बागवान भाइयों, नमस्कार। मैं हूं आपका साथी बागवान जीतू चौहान। हॉर्टिकल्चर टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। बागवान भाइयों, आज मेरे साथ मेहमान बागवान है मिस्टर जयदीप रावत जी। आइए जयदीप जी से ही जानते हैं उनका परिचय। जयदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में। जी धन्यवाद सर। जयदीप जी, आप अपना परिचय आप अपने शब्दों में हमारे बागवान भाइयों को दें। मैं सर उत्तराखंड से हूँ और डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी, तहसील मुरी, विलेज मैजनी। जी हाँ जी सर। जी जयदीप जी, आप हमारे बागवान भाइयों को, हमारे दर्शकों को बताएं कि उत्तरकाशी जिला का जो आपने बताया, उत्तरकाशी जिला में जिस क्षेत्र से आप हैं, क्या वहां पर जो है सेब कितना होता है? सेब के बगीचे कितने हैं वहां? जी यहाँ पे सेब काफी है। मेनली यहाँ पे जो सेब लगे हुए हैं वो सीडलिंग पे ही है अभी तक। जी हाँ जी, और ये यहाँ पे आपको अमूमन पुराने ही बगीचे मिलेंगे, ओल्ड ऑर्चर्ड्स, जो कि सब सीडलिंग पे लगे हुए हैं। और सीडलिंग में लगे हुए हैं तो परेशानी ये आ जाती है कि सीडलिंग पे आपको क्वालिटी फ्रूट नहीं मिल पाता है उतना, जो कि ओल्ड ऑर्चर्ड्स है। जो नए लगे हुए हैं उनमें तो आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हो कि क्वालिटी फूड होगा। जी हाँ जी। जयदीप जी, देखिए, सीडलिंग ऑर्चर्ड की अगर बात करें, हिमाचल की बात करें या उत्तराखंड की बात करें या कश्मीर की बात करें, सब जगह जो है 99.9% जो ऑर्चर्ड्स हैं और जिनके हाँ जी। ऊपर जो है बागवानी टिकी हुई है, वो सीडलिंग ऑर्चर्ड्स ही हैं। और उसी का ही जो भी आंकड़ा सामने आता है, चाहे मार्केट का है, चाहे जो मर्जी, जो जो कुछ भी आंकड़े इससे एप्पल इंडस्ट्री को लेकर के आते हैं, वो सभी आंकड़े जो है वो एक्चुअल में सीडलिंग ऑर्चर्ड्स के ही हैं। माने कि सीडलिंग के ऊपर जो कल्टीवर्स लगाए गए हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल कन्वेंशनल ऑर्चर्ड्स हैं, उनकी ही बात होती है जब भी होती है। तो हाँ ये जी। हाँ जी। बिल्कुल सही है। आप बताएं, आप अभी आपके इलाके में लोग कौन सी समस्या, मेन जो प्रॉब्लम है, जो प्रमुख समस्या बागवानी को लेकर के है, वो आप बताएं, हमारे दर्शकों को भी सुनाएं। सर जो मेनली समस्या मुझे, जो एप्पल इंडस्ट्री में 2 साल हुए आके आफ्टर कंप्लीटिंग माय 12th, तो मैंने जो देखा है तो यहाँ पे मेनली जो मतलब मेरे एरिया में अल्टन एरिया और मार्सोलिना का प्रॉब्लम ज़्यादा है। और दूसरा है रूट रॉट का। जी इसमें हमें ये तो पता है मतलब जब आएगा तो कैसे कंट्रोल करना है, बट ये जड़ से ख़त्म कैसे करना है इस पे अभी तक इतना पता नहीं था। काफ़ी सर्च भी किया बट वही है, नेट पे आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आपने जैसे मॉड्यूल में काफ़ी अच्छे ढंग से समझाया है तो उसमें पता चल गया कि मतलब अगर हम इससे ख़त्म करना चाहे जड़ से तो हम कैसे कर सकते हैं। जी, मतलब कि आज आज अगर आपसे कोई पूछे रूट रॉट के बारे में या स्कैब के बारे में, तो आप जो है सामने वाले को पूरा सारी स्टोरी आप बता सकते हैं। कहाँ से आया, कैसे आया, क्या कैसे कंट्रोल करना है, कौन से कल्चरल हाँ जी। मेथड्स हैं, कौन से केमिकल मेथड्स हैं, सारे। हाँ हाँ। हाँ जी, जो स्कैब का आपका हुआ था वो एक्चुअली मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था। मैं कहीं गया था तो उस वजह से मैं वो ज्वाइन नहीं कर पाया था। जी देखिए, लाइव सेशंस को आपको जो है ईयरली कैलेंडर जो हमारा है, ईयर कैलेंडर, वो आपको पहले व्हाट्सएप हो चुका है, आपके पास वो है। तो उसके अकॉर्डिंग ही अगर आप अपना प्लान बना पाए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि मैं भी उसी के हिसाब से अपना प्लान बनाता हूं। तो कोई भी खास करके आपको जो है ईयर कैलेंडर में देखना है कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनकी आपको खास जरूरत है, तो उन टॉपिक्स को कम से कम आप लीव ना करें। वहां आपको ऐसे टॉपिक्स में आपको अवश्य रहना चाहिए, क्योंकि हाँ जी। अब जैसे लाइव सेशन स्केप का हुआ था तो वो अब मिस हो गया। तो
अब दिक्कत आएगी। अब अगला जो सेशन हमारा होना है लाइव सेशन, वो फंजीसाइड्स के ऊपर है कि फंजीसाइड्स का यूज कैसे करना है, फंजीसाइड्स कौन कौन से होते हैं, किन किन उसमें ग्रुप्स में उनको बांटा जाता है, ये सारी चीजें। लेकिन स्क्रैप वाला अब छूट गया। अच्छा जयदीप जी, आप बताएं, जी आपको ये जो ऑनलाइन कोर्स है इसके बारे में आपको कहां से पता चला? सर, इसके बारे में मुझे आपकी फेसबुक पेज से ही पता चला था। जी। आप एक दिन लाइव आए थे तो आपने इस बारे में जानकारी दी थी, तो वहीं से पता चला था। अच्छा, और आपने कब एनरोल किया था? सर, मैंने जब ये आपका मॉड्यूल लॉन्च हुआ था तो उसके एक वीक बाद एनरोल किया था। अच्छा। हाँ जी, और जिस दिन मतलब लॉन्च हुआ था उस दिन काफ़ी हैवी ट्रैफिक था आपकी साइट पे, तो उस दिन हो नहीं पाया। फिर उसके बाद मैं कहीं चले गया था, तो फिर एक वीक बाद ही कर पाया मैं ज्वाइन। हाँ जी, तो आपने हाँ। वीडियोस सारी देख ली हैं, कोर्स के अंदर की जो वीडियोस हैं हाँ जी, मैंने सब देख। सब देखी? अच्छा, सारी हाँ जी। वीडियोस आपने देखी, 13 की 13 वीडियोस, उनमें आपको हाँ जी सबसे रुचिकर, जो ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर आपको कौन सा लगा? सर, एक तो मुझे इंटरेस्टिंग चैप्टर प्री मैच्योर लीफ फॉल लगा था, और एक प्लांटेशन का लगा था कि अगर आपको नया प्लांटेशन तैयार करना है तो कैसे कैसे मैनेजमेंट के उससे आपको नया वो लगाना पड़ता है। और वो दोनों टॉपिक मैंने 2 बार देखे। अच्छा, तो हाँ जी। अब वो जो वीडियोस में जानकारी दी गई है वो आपको पूरा ध्यान है, अब याद है सब? हाँ जी। अच्छा, देखिए जयदीप जी, कोर्स में अगर आपने एनरोलमेंट किया है तो आपके अंदर पूरी रुचि लास्ट तक बनी रहनी चाहिए, पूरा इंटरेस्ट रहना चाहिए, और सीरियसली जो है सारे लाइव सेशंस को आप अटेंड करें। और केवल अटेंड ही नहीं करना, सारी जानकारियों को अपने मस्तिष्क में, अपने मन में उतार करके उन सभी जानकारियों को अपने ऑर्चर्ड में इंप्लीमेंटेशन अवश्य करनी चाहिए, ताकि हमारे ऑर्चर्ड में ट्रांसफॉर्मेशन आए। और बाकी लोग, जैसे आपने समस्या बताई अपने क्षेत्र की कि प्रीमेच्योर लीफ फॉल की समस्या है, रूट रॉट की समस्या है, और हाँ कलर प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीजें अगले साल, कम से कम अगले साल का जो सीजन होगा आपके ऑर्चर्ड में ये समस्याएं नहीं होनी चाहिए, ताकि आपके आसपास के जो लोग हैं उनको भी दिखे कि आपने अपने ऑर्चर्ड में क्या ट्रांसफॉर्मेशन की है। हाँ जी सर। ये जो प्री मैच्योर लीफ फॉल था इसके ऊपर मैंने मतलब काफ़ी सर्च किया था, नेट पे भी किया था, बट उतना डीपली इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाया जितना आपके मॉड्यूल से मिला था। उसमें ये तो पता रहता था कि मतलब अगर प्री मैच्योर अल्टरनेरिया मार्सोलिना आ गया तो उसे कंट्रोल कैसे करना है, फंगीसाइड क्या डालनी है, लेकिन ये नहीं पता था कि अगर उसे आने ही नहीं देना है। तो ये मतलब जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो आपके मॉड्यूल से काफ़ी पता चला, जो वीडियोस आपने डाली थी। जी, देखिए वो आप अगर इंटरनेट के ऊपर कहीं भी सर्च करेंगे, आपकी जो सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियोस आती हैं उन सभी में भी जो है, या आप किसी से पूछते भी हैं तो वहां से आपको जो है सिंगल चीज मिलती है, मतलब उस बीमारी के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज किया जाना चाहिए। क्योंकि सभी जो है रिकमेंडेशन करते हैं, प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन सब लोग करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट के अलावा और कौन कौन से तरीके हैं किसी भी बीमारी या किसी भी समस्या को लेकर के, जिससे जो है हम उस समस्या से पार कर पाए, उस समस्या को हम जो है इरेडिकेट कर पाए, उसके लिए जो बाकी के दूसरे स्टेप्स हैं, दूसरी जो प्रैक्टिसेस हैं, वो हमको अपनानी है। देखिए बाहर के देशों में अगर आप देखेंगे, बाहर बाकी कंट्रीज में जो है किस तरह से बागवानी हो रही है, आप देखेंगे तो वहां जो है एक समस्या अगर माइट की है, माइट की समस्या के लिए सिर्फ एक स्टेप नहीं उठाया जाता है कि माइटिसाइड की हाँ स्प्रे कर दे। माइटिसाइड के अलावा और बहुत सारे स्टेप्स हैं और बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जो की जाती है। फिर जब अति होती है, जब इन चीजों से जब माइट को कंट्रोल करना टफ हो जाता है, तो लास्ट में जाकर के जो है माइटिसाइड्स की स्प्रे की जाती है। ये नहीं जैसे हमारे यहाँ पहली बार में 3 माइट दिखे गए और सीधा माइटिसाइड की स्प्रे कर दी, ऐसा किसी भी देश में नहीं होता है हमारे अलावा। तो हाँ ये जी सर। एक हमारी बागवानी का ये मुझे लगता है ये दुर्भाग्य भी है कि बागवान भाइयों को प्रोडक्ट के अलावा, केमिकल इलाज जो है उसके अलावा जो और चीजें
चीजों का नॉलेज होना चाहिए था, वो आज तक नहीं है। और इस तरफ जो है ना कोई आवाज उठा रहा है कि बागवान भाइयों को सिर्फ प्रोडक्ट ना बेच करके उनको इसके पीछे की जो चीजें हैं वो समझाई जाए, उनको डीप नॉलेज दिया जाए। तो ये जो कोर्स है, इस कोर्स इस तरह से डिजाइन किया गया है, अपने आप में अनूठा, अनोखा और देश का पहला वीडियो लर्निंग कोर्स है जो बागवान भाइयों को सुदूर क्षेत्र में अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ, अपनों के साथ अपने घर के किसी कमरे के एक कोने में बैठ करके अपने मोबाइल की सहायता से, जो मोबाइल पहले ही बागवान भाइयों के पास है, उस मोबाइल की सहायता से वहीं बैठ करके बागवानी की बारीकियां सीख सकते हैं। इसीलिए इसको उसको डिजाइन किया गया है। अच्छा जयदीप जी, आप बताएं, आपने इस कोर्स में एनरोलमेंट के लिए आपने 3499 रुपए खर्च किए, 3499 रुपए। आज आपको क्या लगता है 3499 रुपए, क्योंकि आप एक ऐसे राज्य से हैं, हालांकि हमारे बिल्कुल साथ लगते बॉर्डर से ही आप हैं, हिमाचल के और शिमला जिला के, और लगता भी नहीं है कि ये वाला एरिया जो है उत्तराखंड में आता है। चलिए ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से आप उत्तराखंड में हैं, लेकिन बाकी सारी गतिविधियां लगभग सेम है। फिर भी आपसे मैं जानना चाहूंगा कि उत्तराखंड के बागवान भाइयों को आप क्या कहना चाहेंगे, और हो सकता है तो हिमाचल और कश्मीर के बागवान भाइयों को भी आप बताएं कि क्या बागवान भाइयों को अब और क्या नया करने की जरूरत है। सर मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे आने वाले टाइम में सेब में भी काफ़ी कंपटीशन है, मार्केट में भी काफ़ी कंपटीशन है। क्वालिटी फ्रूट का मेन ही रहता है, क्वालिटी फ्रूट का। तो हमें ये है कि जैसे ज़माने के साथ हमें मॉडर्न एप्पल फार्मिंग में भी जाना ही पड़ेगा। और मेनली ये है कि क्या कहते हैं, जो हम ये केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, इन्हें छोड़ के जैसे आप भी प्रोत्साहित करते हैं ऑर्गेनिक में आने का, तो ये भी हमें मेनली अब ऑर्गेनिक में आना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी ज़मीनें ख़त्म हो चुकी है। हम कैल्शियम डाल के हमें मतलब एक, मैं मानता हूँ कि जैसे मैंने 2 साल में नोटिस किया, एक तुक्का फार्मिंग है। अरे उसने वो डाला तो हम भी वही डालेंगे, पता नहीं है कि क्या डालना, कोई सॉइल टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। तो मेनली हमें ऑर्गेनिक में आना पड़ेगा। जी हाँ जी सर। हाँ जी। ना तो आपको क्या लगता है, आपने 3499 रुपए खर्च किए, आज आप उन 3499 रुपए को कहां देखते हैं? क्या आपको 3499 रुपए खर्च करके कोई पछतावा आपको अगर है तो आज लाइव है, मैं आपसे आज से पहले कभी नहीं मिला हूं, आप मुझसे आज से पहले कभी नहीं मिले, पहली बार लाइव शो के अंदर ही हमारी बात हो रही है, क्योंकि लाइव शो सेट करने में हमारी टीम काम करती है, मैं नहीं काम करता हूं। तो मुझे सीधा जब लाइव आना होता है तो तभी पता चलता है, जब आप मुझसे कनेक्ट होते हैं जूम के माध्यम से, तभी पता चलता है कि आप कौन है, आपसे इंट्रोडक्शन यही होता है। तो आप बताएं बाकी बागवान भाइयों को, आपको कितना पछतावा है, आपको पछतावा है, जो भी आप क्लियरली बिल्कुल बिना किसी लाग लपेट के आप जो है सभी बागवान भाइयों को प्लीज बताएं कि आपकी सोच आज क्या है 3499 रुपए जो आपने खर्च किए। सर मुझे 3499 रुपए कोई दुख नहीं है इसे खर्च करके। एक्चुअली मैं एक युवा बागवान हूँ, तो मुझे एप्पल इंडस्ट्री में आके अभी 2 साल ही हुए। तो मतलब मैंने काफ़ी बुक्स भी परचेज की थी पढ़ने के लिए, इसके ऊपर नेट में भी काफ़ी सर्च किया था, लेकिन इतना डीपली नॉलेज मुझे कहीं से ही नहीं मिला। आपका जो मॉड्यूल है उसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आपने मतलब सेब का एक एक चीज़ बता रखी है कि सेब कब से शुरू हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कैसे है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई वेस्ट ऑफ मनी है। इतना तो मतलब हम ऐसे नॉर्मली भी अगर देखें तो खर्च हो जाता है, इतना कॉस्टली तो मुझे लगता नहीं है ये। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप जितनी भी इंफॉर्मेशन देते हो तो कोई भी बंदा समझ लेगा। ऐसा नहीं है कि जिसे कुछ नहीं आता वो भी ना समझ पाए, इसे सब समझ सकते हैं। जी हाँ जी सर। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि 3499 रुपए कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है, जबकि बागवान भाइयों को सीखने का ऑप्शन ही नहीं है, कहीं और से कुछ सीखने को मिले। हम पूरी उम्र भर हम अपनी पढ़ाई के ऊपर लाखों रुपए खर्च करते हैं, हमारे पेरेंट्स लाखों रुपए खर्च करते हैं, और वो भी वो लाखों रुपए जो इन सेब के बगीचों से ही आए हैं। लेकिन वो जो हमने पढ़ाई की है
अपने विद्यार्थी जीवन में वो पढ़ाई हमारे बाकी काम में तो आती है, हमारे जीवन में बहुत जगह वो काम आती है, लेकिन बागवानी में उसका ए, उसका औ और उसका एक, ये भी कहीं काम नहीं आता है। बागवानी एक अलग चीज है और बागवानी का नॉलेज होना ये अपने आप में बड़ी चीज है। जब नॉलेज होगा तभी हम अपनी इनपुट कॉस्ट को कम कर सकते हैं, हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। हमारे जो मैक्सिमम बागवान भाई अभी आश्रित है दुकानदारों के ऊपर या कंपनीज के ऊपर, उन या सोशल मीडिया के ऊपर भटकते हैं, ढूंढते हैं, सर्च करते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, लेकिन काम की जो इंफॉर्मेशन है और एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन और थॉरो नॉलेज किसी एक टॉपिक को लेकर के वो नहीं मिलती है। मैं यहां देखता हूं, आप भी देखते हैं, जैसे वेबिनार हमारे होते हैं किसी एक टॉपिक के ऊपर होता है हर इतवार को, तो वो 1 घंटे का होता है, तो उसमें आप भी देखते होंगे कि 1 घंटे में जो है ये एक टॉपिक को पूरा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ जी सर। तो जो सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियोस होती हैं मैक्सिमम 10 मिनट की, मैं भी बड़ी सालों से, लगभग 7 साल से मैं सोशल मीडिया के ऊपर अपनी प्रैक्टिसेस को डाल रहा हूं वीडियोस के माध्यम से, लेकिन 10 मिनट के अंदर किसी टॉपिक को हम छू भी नहीं पाते हैं। ये मुझे वो उनकी बात याद आती है स्वर्गीय श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की, कि चिमटे से भी छू नहीं पाते हम जो है 10 मिनट में किसी एक टॉपिक को चिमटे से भी नहीं छू पाते हैं। और एक टॉपिक को अगर बागवान भाइयों को सही से समझाना है तो उसके लिए कम से कम 1 घंटा, और इससे भी ज्यादा कम से कम 1.5 घंटा जो है इसके लिए होना चाहिए। 1 से 1.5 घंटे लगते हैं एक टॉपिक को समझाने के लिए, तब जाके एक एक बागवान भाई को जो है एक एक चीज क्लियर हो पाती है। हाँ जी। तो आपने कलर वाली वेबिनार आपने किया ज्वाइन अभी तक? हाँ जी, कलर वाला किया था जिसमें आपने कलर प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग बताया था, वो मैंने किया था ज्वाइन। जी, तो आप हमारे बागवान भाइयों को अभी अगर बता सकते हैं कलर, माना मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरे बगीचे हैं रावत जी, मेरे बगीचे हैं सीडलिंग के, पुराने हैं, 40-45 साल के पौधे हैं, और उनमें मैं देखता हूं टॉप में कलर आता है ऊपर से, और बाकी नीचे जो मिडल पार्ट ऑफ कैनोपी होता है, पौधे का जो बीच वाला भाग है, उसमें लगभग 50% कलर आता है, और जो लोअर पार्ट है जिसमें लगभग 30% कैनोपी या 30% फ्रूट, 40% फ्रूट जो है उस पार्ट में होता है, मीडियम और निचले में, वो जो है बिल्कुल हरा होता है। इस तरह से मेरे एक पेड़ में अगर 15 पेटी है, 15 पेटी में से 3 पेटी जो है वो कलर वाली होती है, और बाकी 12 पेटी 50% कलर और उससे नीचे। तो किस तरह से बागवान भाइयों को इसके ऊपर जो है कौन कौन सी प्रैक्टिसेस या क्या काम करने की जरूरत है, थोड़ा आप अगर आपने वाकई में लाइव सेशन सही से किया है अटेंड, पूरे होशो-हवास में, दिमाग, डायरी पेन के साथ नहीं, और एक सोच के साथ कि मुझे बगीचे में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, तो प्लीज आप बागवान भाइयों को समझाएं। मैंने जो आपका लाइव सेशन हुआ था सर, वो मतलब जो कलर के ऊपर था, वो एक्चुअली आपकी टीम ने लिंक, मेरा फर्स्ट डे था, वो लिंक थोड़ा देर में आया था, लेकिन मैं सच बताऊं मैंने वही सेशन अटेंड किया था। उसके बाद आपका स्कैब का हुआ था, समर प्रूनिंग के ऊपर भी हुआ था, वो भी नहीं कर पाया था क्योंकि एक्चुअली मैं घर में था ही नहीं उस टाइम। तो जहाँ तक मैंने अटेंड किया था, आप न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के बारे में भी बता रहे थे, और इसमें मेन रोल आपने कहा था कि धूप पहुँचनी चाहिए, समर प्रूनिंग का भी मतलब महत्व है इसमें। जी, अच्छा, आपको सही से अभी याद नहीं है? हाँ जी। अच्छा, आपने लिए नहीं, ठीक है। समर प्रूनिंग की वीडियो अपलोड है, वीडियो जो है वो हमने बोनस के रूप में अपलोड की है, तो वीडियो आपने देखी समर प्रूनिंग? नहीं सर, अभी नहीं देखी। कमाल है, कोर्स के अंदर एक और 14वें नंबर, 13 वीडियोस पहले थी, एक 14वां नंबर की एक वीडियो और डाल दी गई है, क्योंकि समर प्रूनिंग वाला जो लाइव सेशन था वो सही से नहीं हो पाया था उस दिन, और लाइव सेशन के माध्यम से बागवान भाइयों को समझाना थोड़ा कठिन हो गया था, कंफ्यूजन हो रही थी, सही से कैमरा दिख नहीं रहा था, लोगों को पता नहीं चल रहा था, इसलिए हमने उसको जो है ये निर्णय लिया। काफी लोगों के हमें सजेशंस भी आए कि आप जो है इसकी वीडियो बना करके अपलोड करें, तो उसकी मैंने वीडियो बनाई और उसको जो है अपलोड कर दिया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, और हॉर्टिकल्चरल टॉक शो के बाद आप सबसे पहले। हाँ सर, उसमें पता नहीं था मुझे कि वो चीज़ अपलोड भी हो चुकी है। अच्छा, मैं काफ़ी मिस हाँ, कर रहा था वो समर प्रूनिंग का,
जी लेकिन इसका कोई ध्यान नहीं रहा कि आपने अपलोड भी किया बना के उसके ठीक है, बाद। तो आप जो है वो जा करके आज ही देख लें। और अगले जो आने वाला इतवार है, कल है या परसों मुझे ध्यान नहीं है, आज फ्राइडे है, परसों। परसों, ठीक है, परसों इतवार को एक बार फिर जो है लाइव वेबिनार होनी है, Q&A सेशन है, और उसके साथ साथ फंजीसाइड्स के ऊपर जो है टॉपिक होने वाला, तो आप उसे मिस बिल्कुल भी ना करें। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी, सर। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में आने के लिए। उम्मीद है अगली बार हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में आप जब आएंगे तो तब बागवान भाइयों को आप काफी सारे टॉपिक्स के बारे में, काफी सारी समस्याओं के बारे में लोगों को निदान आप बता पाएंगे, उनकी प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन कर पाएंगे, ये मैं आपसे उम्मीद रखता हूं, और आप भी मुझे कॉन्फिडेंट करें इस बात के ऊपर। हाँ जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी ठीक है, एक्चुअली मेरा अटेंड करने का यही था कि मैं घर में नहीं था। अभी मैं कल ही घर में आया हूँ, तो मैं बाहर रहता था, मतलब किसी काम से मैं बाहर गया था, तो उस वजह से अटेंड नहीं कर पाया था ये लाइव सेशन जो हुए थे। जी ठीक है, अब हाँ आप मिस ना करें। जी, हाँ जी सर, हाँ जी। जी ठीक है जयदीप जी, बहुत बहुत ओके, धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। ओके। तो बागवान भाइयों, ये थे जयदीप रावत जी, उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिला से, और बहुत अच्छा मुझे भी लगा, क्योंकि ये पहली बार हुआ है। अभी तक लगभग 20 हॉर्टिकल्चरल टॉक शोज हो चुके हैं, अलग अलग बागवान भाई मेहमान बनकर के हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में डेली शाम 7:30 बजे आते हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि आज हिमाचल प्रदेश के बागवान के अलावा उत्तराखंड से भी बागवान हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में आए, और बहुत अच्छे से उन्होंने बात की बेबाकी से। मेरा ये मेरी मंशा ये रहती है कि हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में बागवान भाइयों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के ऊपर जो मेहमान बागवान भाई आए हैं वो जो है बात करें, वो जो है उनकी समस्याओं के ऊपर बोलें, मैं सिर्फ यहाँ प्रश्न उनसे करूं। लेकिन अभी भी जो है थोड़ी कमी है। मुझे उम्मीद है अगली बार जब जयदीप रावत जी से बात होगी हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में, तब जो है जरूर ये बागवान भाइयों की समस्याओं को का निदान बता पाएंगे, सॉल्यूशन बता पाएंगे। तो बागवान भाइयों, आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हॉर्टिकल्चरल टॉक शो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।